बच्चों क्वेश्चन गिवन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का करेक्ट ऑर्डर बताना है हमें फॉर N2 एंड NO। ठीक है, फॉर N2 एंड NO। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है? वो एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट। फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा। तो अगर हम इसको लिखें, फर्स्ट ionization potential will be the energy required to remove first electron from outermost orbital, राइट। तो बस हमें क्या करना है, N2 और NO में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके ये डिसाइड करना है कि किसका इजीली आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अगर हम N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N2 में होते हैं 14, राइट। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, सिंस ये होमोन्यूक्लियर है, ठीक है, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, पहले लिख लेते हैं सिग्मा 2s, देन आएगा सिग्मा स्टार 2s, देन आ जाएगा पाई 2px, देन आएगा पाई 2py, इन दोनों की एनर्जी सेम होती है, देन आ जाएगा सिग्मा 2pz। ठीक है, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 और एनर्जी का ऑर्डर कुछ इस तरीके से बढ़ता है। ठीक है, तो 1s2 यहाँ पे जाएगा 2 एंड यहाँ पे जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, इनमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2 एंड 2। ठीक है, और ये बचे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2। ये हमारे पास N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, 11 12 13 एंड 14। ठीक है, ऐसे अगर हम NO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो NO है हेटेरोन्यूक्लियर एटम, राइट, और इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम काउंट करें तो इसके पास हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों हमें ध्यान के रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में NO, NO प्लस, NO माइनस, NO माइनस 2 या CN, CN माइनस, CN प्लस, सबका सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एज N2, राइट। ये अप टू 14 वाले केस में आते हैं, यानी कि sp मिक्सिंग वाले केस में ये आते हैं, यानी कि इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये भी हो जाएगा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, देन यहाँ पे जाएगा पाई 2px और पाई 2py की इक्वल होती है पाई 2py। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भर लेंगे इसमें भी, और ऐसे हो जाएगा सिग्मा 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा 2pz, राइट। उसके बाद हो जाएगा, इसके बाद आएगा इसमें पाई स्टार, ये इसका एंटीगोनिक आ जाएगा पाई स्टार 2px, इसकी एनर्जी इक्वल होगी टू पाई स्टार 2py की। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम देख सकते हैं बच्चों NO में 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड अवेलेबल है। ठीक है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है तो वो इजीली रिमूव हो जाएगा, है ना। अगर लास्ट शेल में इसके जो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, हमें दिख रहा है कि इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उस पर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा, राइट। तो अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसका मतलब क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन आराम से रिमूव हो जाएगा, यानी कि N2 के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, राइट, देन NO के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब हमारा आंसर होना चाहिए बच्चों N2 इज ग्रेटर देन NO, तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आया बच्चों, थैंक यू।